भावेण अमला असंकलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी बंदो मन वच काय। भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, सबका सौभाग्य है भगवान का शासन मिला। जिन वाणी सुनने को मिलती है, गुरुओं के दर्शन होते, धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। यदि आत्मा के जीवन में धर्म ना हो फिर ये जीवन कैसा होगा। नीति में कहा है धर्मेण हीना पशु ही समाना। जिसके जीवन में धर्म नहीं उनका जीवन पशुओं के समान है। देखा जाए धर्म से हीन व्यक्तियों से पशुओं का जीवन अच्छा होगा। उसके जीवन में तो फिर भी मर्यादा दिखाई देगी और जो धर्म से हीन इंसान है उसके अंदर कौन सी मर्यादा है। कहते हैं पशु जैसे आज है ना, लाख साल भी पहले ऐसे ही थे। इनकी जाति करोड़ों साल चले जाएं तो भी ऐसे ही थे। लेकिन मनुष्य के अंदर खासियत है, जब ऊपर जाए तो ऊपर भी बहुत चला जाता है और नीचे जाए तो नीचे भी बहुत चला जाता है। तो कहाँ जाना चाहिए, ऊपर जाना नीचे जाना। भगवान ने रास्ते सारे दिखा दिए। देख लो जो तुम्हारा शौक है। भगवान ने केवल मोक्ष का ही रास्ता नहीं दिखाया, उन्होंने स्वर्गों का रास्ता भी दिखाया है तो नरकों का रास्ता भी दिखाया है, त्रियंच गति का रास्ता भी दिखाया है और मनुष्य गति का भी मार्ग दिखाया है। अब कहाँ जाना है भला, जैसी तुम्हारी इच्छा। भगवान का फरमाना है चाहे व्यक्ति संसार में कुछ करे लेकिन चाहना एक सबकी एक जैसी होती है। मेरे को सुख मिले, क्या मिले, मेरे को दुख ना मिले। चाहे कोई जैन है चाहे कोई अजैन है, चाहे नारकी है चाहे त्रियंच है चाहे मनुष्य है चाहे कोई देवी देवता है,
सबकी चाहना क्या है? क्या मिले भला? सुख, मान, बढ़ाई, ये सारी चीजें क्या हो? केवल सुख तो है, मान बढ़ाई नहीं है, कोई पूछता नहीं है। तो क्या फायदा जीवन का? कोई विश्वास नहीं करता, कोई मानता नहीं है। कहते कमी तो कोई नहीं है, लेकिन घर में कोई पूछता नहीं है। और नहीं पूछने के कारण से आजकल क्या होता है? आजकल नई बीमारी चली है डिप्रेशन की। बेटी घर आती है माँ के पास, कहते क्या बात है, उदास क्यों है, क्या कमी है? कहते कमी तो कोई नहीं है, कमी तो कोई नहीं है, लेकिन घर में मेरे को कोई पूछता नहीं है, घर में मेरे को कोई पूछता नहीं है, कोई मेरी सलाह नहीं लेता। कहते सलाह देने के लिए तो बड़े बड़े बैठे हैं, तुम तो अभी छोटे से हो। लेकिन ख्याल आता है ना, जहां पर सुख है वहां पर पूछताछ भी होनी चाहिए। यदि पूछताछ नहीं है तो फिर क्या हो जाते हैं? तनाव, दिमाग पर बोझ और शांति। देखो इस जीव ने कितनी चाहना पाल रखी है। कहते चाहना होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उतनी को रखो जितनी पुण्यवानी है, जितनी का पुण्यवानी है। पुण्यवानी से ज्यादा रखोगे तो वो चाहना पूरी नहीं होगी। आरत्यान, रौद्र ध्यान, फिर आत्मा को छोड़ देगा नहीं। सब कुछ होने पर भी उसको शांति नहीं होगी। इन सब बातों को भगवान दिखाते हैं। कहते हैं तुम्हारा लक्ष्य क्या है? आत्मा का लक्ष्य क्या है? संसार में एक वे आत्माएं हैं जिनके अंदर रोशनी है, और एक वे आत्मा है जिनके अंदर रोशनी। कौन सी रोशनी वाला? कहेंगे आजकल तो इतनी रोशनी है। पहले तो दीवों की रोशनी होती थी, और अब और देखना घर के अंदर तो है, गली बाजारों में कितनी रोशनी है, कितने बड़े बड़े बल्ब जलते हैं। ये सारा प्रकाश तो है, लेकिन ये बाहर का चानना है, अंदर का चानना नहीं है। अंदर का चानना, अंदर का प्रकाश क्या है? आत्मा को जो एहसास होना, सारे सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता, इसलिए किसी को दुख नहीं देना। संसार में जीने का अधिकार केवल एक व्यक्ति का नहीं, सबका क्या है? जीने का अधिकार है। जीने को सारी दुनिया जीती है, लेकिन सच में जीना तो किसी किसी को आता है। जीने को तो सारे जी रहे, पशु भी जी रहे, लेकिन जीना जो है वो किसी किसी को आता है। वो जीवन जो प्राणी मात्र के लिए वरदान बन जाए। कैसा जीवन? प्राणी मात्र के लिए वरदान बन जाए। मानो किसी गली में ना लोग तो बहुत हैं, लेकिन दो अलग किस्म के। एक व्यक्ति ऐसा है सबके दुख सुख में सहायक बनता है। जब किसी को जरूरत है वह सेवा के लिए हाजिर हो जाता है। मानो किसी के पास कोई चीज नहीं है तो अपनी ओर से भी वो क्या कर देता है? दे देता है। एक व्यक्ति जो है, और दूसरा व्यक्ति है जब तक घर घर जाकर के लड़ ना ले तो उसको चैन नहीं पड़ती, उसको खाया पिया हजम नहीं होता, और सारे गली वाले क्या है? उससे परेशान हैं।
अब बताओ वरदान रूप कौन है और अभिशाप रूप कौन है? वरदान रूप कौन है उस गली के लिए और अभिशाप रूप कौन है? ये तो दोनों बातें समझ आ गई ना। अब हमने अपने आप को देखना है इस संसार के अंदर हमारा जीवन क्या वरदान रूप है या अभिशाप रूप है। हमारे कहा जाता है असंयमी व्यक्ति, जिसके जीवन में संयम नहीं, जिसके जीवन में धर्म नहीं, ऐसा व्यक्ति अंगारे के समान होता है। अंगारे को जहां मर्जी घेरो उसने क्या करना है? उसने जलाना है। इसी प्रकार असंयमी व्यक्ति जहां मर्जी जाए उसने 6 काया के जीवों को संताप ही देना है। इसलिए कहते हैं कि असंयम से पीछे हटो और किस ओर चलो? संयम मार्ग की ओर बढ़ो। असंयम संसार का कारण है और संयम आत्मा को मोक्ष में ले जाने वाला है। असंयम का मतलब जहां रुकना है वहां रुकता नहीं, जहां रुकना है वहां रुकता नहीं, जहां नहीं रुकना वहां पर रुक जाता है। और संयमी कौन है? जहां रुकना है वहां रुक जाता है, जहां नहीं रुकना वहां पर नहीं रुकता। कहाँ से रुकना? पाप से रुकना, पाप की ओर नहीं बढ़ना। असंयम अधर्म की ओर नहीं बढ़ना, उस ओर से अपने आप को रोक लेता है और संयम मार्ग पर नहीं रुकना, वहां आगे बढ़ते जाना है। ऐसा जीव मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। और जो इससे उल्टा चलता है वो संसार का अधिकारी। सुख चाहते हैं तो कहा जाता है संयम की शरण लो। यदि संयम की शरण नहीं लेते, असंयम को नहीं छोड़ते, कहीं चले जाओ, इस आत्मा का कल्याण नहीं। भगवान के पावन शब्द, आप सोचो भला, यदि भगवान की वाणी आपको सुनने को मिल जाए तो क्या महसूस करोगे? कैसा लगेगा? कल्पना करो आप भगवान के पास पहुंच जाओ तो क्या करोगे? क्या इतना ही क्या आज मेरा बड़ा अच्छा दिन निकला, आज भगवान के दर्शन हो गए, इतना ही है? क्या करोगे खास? भगवान आ जाए तो दीक्षा के लिए तैयार होंगे भला? कौन कौन तैयार होगा? कहते उसके लिए नहीं, कहते बिना योग्यता के ना तो भगवान के दर्शन होते हैं, ना भगवान के दर्शनों का लाभ मिलता है। हमारे अंदर पात्रता है, चाहे भगवान हमारे पास नहीं, हमें वो मिल जाएगा जो भगवान के पास जाने से मिलता है। यदि हमारे पास पात्रता नहीं है, हम भगवान के पास भी पहुंच जाएं तो कुछ हमारे को मिलेगा नहीं। ये पात्रता, ये योग्यता कैसे आती है? ये जो सुनाया जाता है, इस धर्म आराधना के अभ्यास से ही पात्रता आती है। कितने लोग कहते हैं जे पंजमा आरा, पंजमा आरा, पंजमा आरा, इसने केवल ज्ञान को रोक दिया, इसने फलाने रोक दिया।
कहते हैं जो पंचवें आर्य ने दिया आपको, वो चौथे आर्य ने आपको नहीं दिया। जो मनुष्य जन्म कौन से आर्य में मिला है? जो धर्म सुनने को मिलता है, जो कौन से आर्य में मिला है? चौथे पंचवें आर्य में मिला ना, तो फिर पंचवें आर्य को क्यों कोसते हो? अब अपने आप को कोसो कि धर्म तो पूरा मिला है, हम उसकी आराधना नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे हैं? आराधना नहीं कर रहे। जो किसका दोष है? जो इस पंचवें आर्य का नहीं है, जो हमारी अयोग्यता का है। हमारे अंदर योग्यता होती तो पंचमा आर्य हमारे लिए कोई अभिशाप नहीं था। इसलिए जितनी योग्यता है इस धर्म की आराधना करो। अब भगवान का उपदेश अनुशासियों ने कुप्फी जा खंतिन सेविज पंडित। कहते हैं सोचो, कोई आपको शिक्षा देता है तो आपको गुस्सा आता है? कोई आपको रोकता है, आपको गुस्सा आता है? कहते जी आता है। जो गुस्सा नहीं आना चाहिए। कहते हैं कोई व्यक्ति आपको सोने का टका दे तो ना करोगे? क्यों नहीं करोगे? सोने का टका दे आपको, सोने की मोहर दिनार दे तो कैसे लोगे भला? कैसे लोगे? हाथ जोड़ के माथे पर लगाएंगे, लक्ष्मी माता आज तेरे दर्शन हुए, मैं कब से तरस रहा था। और देने वाले का धन्यवाद भी करोगे। कहते जरा विचार करो, क्या उस सोने के टके की कीमत ज्यादा है? या गुरुओं के द्वारा या किसी के द्वारा अनमोल शिक्षा दी है, उसकी कीमत ज्यादा है। कहते जो शिक्षा है उसकी कीमत उस सोने के दिनार, सोने की मोहर, सोने के सिक्के से ज्यादा है। वो तो कुछ हजारों में होगी वर्तमान की अपेक्षा से, लाख में चली जाएगी। लेकिन गुरुओं का, भगवान का एक बोल हमारे जीवन में आ गया और हमने उसको स्वीकार कर लिया, आचरण कर लिया, तो उसके नरक और त्रियंच गति के दरवाजे क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। किसका मोल है? गुरु शिक्षा, भगवान की शिक्षा। समय आपका हो गया है, बाकी कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। आपने लाभ लिया, बहुत